अगर मैं आपसे कहूं, झारखंड के गरीब मजदूर जो खदानों में दिन रात पसीना बहाते हैं, वो 8 लाख के मॉड्यूलर किचन में खाना बनाते हैं, 10 लाख का जनरेटर इस्तेमाल करते हैं और उनके बच्चे लाखों की बैग, कॉपी और टिफिन का यूज करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन सच यही है, झारखंड में ऐसा ही हुआ। कागज पर जहां करोड़ों रुपए के तड़ी चालक से लेकर हाईटेक सुविधाएं तक सिर्फ फाइलों में दिखा दी गई। और यही कहानी है झारखंड के एक ऐसे घोटाले की जिसे अगर पूरी तरह उजागर किया जाए तो शायद चारा घोटाला भी छोटा लगने लगे। जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं KR राज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के अब तक के सबसे बड़े घोटाले की। अब जब मैंने कहा सबसे बड़ा घोटाला तो आपके दिमाग में शायद चारा घोटाला आया होगा, लेकिन नहीं, ये उससे भी बड़ा है। नाम है DMFT घोटाला, जो पशुपालन घोटाले से कई गुना बड़ा है। तो इस घोटाले को समझने से पहले समझिए कि DMFT आखिर है क्या। DMFT यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। साल 2015 में भारत सरकार ने एक नियम बनाया था, माइनिंग और मिनरल्स रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका उद्देश्य साफ था, जिन जगहों पर कोयला, लोहा, सोना, यूरेनियम जैसी चीजें निकाली जाती है, वहां रहने वाले लोगों की मदद करना। क्योंकि आप जानते हैं खनन माइनिंग से सबसे ज्यादा नुकसान वहीं के लोगों को होता है। जमीन बर्बाद होती है, हवा खराब होती है और बीमारियां बढ़ती है। इसीलिए सरकार ने कहा, खनिज से मिलने वाले पैसों का एक हिस्सा सीधा उन इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। स्कूल, अस्पताल, साफ पानी, सड़क और बच्चों की पढ़ाई के लिए। इस फंड का पैसा माइनिंग कंपनियों की रॉयल्टी से आता है और इसे खर्च करने की जिम्मेदारी होती है सीधे जिला के उपायुक्त यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, विकास के लिए पैसा, गरीबों के हित में खर्च, पर सच्चाई कुछ और है। लेकिन हुआ क्या, सिस्टम ने गरीबों के नाम पर, विकास के नाम पर एक ऐसा खेल खेला जिसे अगर पूरी तरह खोला जाए तो झारखंड के आधा से ज्यादा नेता और अफसर सलाखों के पीछे हो सकते हैं। साल 2016 से अब तक झारखंड के अलग अलग जिलों में इस फंड में लगभग 16,000 करोड़ रुपए जमा हुए। इसमें से 9,000 करोड़ खर्च भी दिखाए गए। फाइलों में लिखा गया, ये पैसा गरीबों के विकास पर लगा, बच्चों की पढ़ाई पर, आंगनबाड़ी पर और साफ पानी पर। पर जब आप उन इलाकों में जाते हैं जहां ये पैसा पहुंचना था, तो आपको दिखता है टूटी दीवारें, सूखा हैंडपंप और बंद स्कूल। पर कागजों में लिखा है आंगनबाड़ी में लाखों रुपए खर्च हुए, कहीं मॉड्यूलर किचन, कहीं हाईटेक जनरेटर, कहीं बच्चों को दिए गए लाखों के बैग। कहानी यहीं से दिलचस्प बनती है, क्योंकि जो फाइलों में दिखाया गया वो जमीन पर कभी था ही नहीं। अब सुनिए जिलों का हाल। बोकारो में 1334 करोड़ जमा हुए, लेकिन 1286 करोड़ खर्च दिखाए गए, लेकिन आधे प्रोजेक्ट सिर्फ कागज पर है। चाईबासा में 3644 करोड़ जमा हुए, 1886 करोड़ खर्च दिखाए गए, लेकिन गांवों में अभी भी हैंडपंप सूखे पड़े हैं। धनबाद में 3930 करोड़ जमा हुए, लेकिन 1714 करोड़ खर्च दिखाए गए। जहां माइनिंग से करोड़ों निकलते हैं, वहां अभी भी मजदूर बीमार और बदहाल है। अब ये कोई एक जिले की कहानी नहीं है। बोकारो, चाईबासा, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, हर जिले में पैसों का खेल लगभग एक जैसा है। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा खेल हुआ तो किसी को पता क्यों नहीं चला? क्योंकि सिस्टम में बैठे लोग एक दूसरे के रक्षक बन गए। जो जांच करनी थी उन्होंने फाइलें दबा दी, जो आवाज उठानी थी उन्होंने चुप्पी साध ली। और सबसे बड़ा सच, ये सिर्फ एक सरकार का घोटाला नहीं है। 2016 से अब तक कई सरकारें आई, लेकिन पैटर्न वही रहा। पैसा आता है, गायब हो जाता है और गरीब वहीं का वही रह जाता है। अब जरा उस मजदूर के बारे में सोचिए, जो दिन रात खदानों में धूल खाता है, जिसकी आंखों में जलन है, फेफड़ों में धुआं है, लेकिन उम्मीद है कि शायद एक दिन सरकार उसका हाल सुधारेगी। पर वो नहीं जानता, उसके नाम पर किसी फाइल में करोड़ों का विकास पहले ही पूरा दिखा दिया गया है। वो अभी भी वही है, बीमारी से जूझता, गरीबी से लड़ता और सिस्टम की सच्चाई से अनजान। अब आप सोचिए, अगर ये सिर्फ एक जिला का नहीं, पूरे राज्य में फैला हुआ पैटर्न है, तो इसकी जड़ें कहाँ तक होगी?
ये घोटाला किसी एक सरकार के वक्त का नहीं है। 2016 से लेकर आज तक कई बार सरकारें बदली, लेकिन सिस्टम वही है। और आज ये मामला झारखंड हाईकोर्ट की निगरानी में है, लेकिन अभी भी पूरा सच सामने नहीं आया। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कौन से जिले में कितना पैसा गया, किस ठेकेदार को मिला और किस अफसर ने साइन किए। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई हर झारखंडी तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि KR राज दिखाता है वो जो फाइलों में छिपा दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखें, वही मेरे लिए काफी है। धन्यवाद।